के धाका क्लासेस में आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करने वाले और राजस्थान की कला संस्कृति को गहराई से जानने में रुचि रखने वालों के लिए आज का ये विषय विशेष रूप से उपयोगी है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ मंदिरों या जगहों की सूची नहीं है, बल्कि वो कहानियों, परंपराओं और उस गहरी आस्था का खजाना है जिसने सदियों से राजस्थान के समाज को एक धागे में पिरो कर रखा है। अब बिल्कुल, ये सिर्फ पूजा की मूर्तियां नहीं है, ये राजवंशों की रक्षक हैं, समुदायों की पहचान है और कई बार तो इतिहास की दिशा बदलने वाली घटनाओं की गवाह भी रही हैं। सही बात है। हर देवी की कहानी राजस्थान के किसी न किसी पहलू को जिंदा कर देती है। तो फिर चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। बीकानेर से शुरुआत करें, जहां करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, बीकानेर के दिशनोक में करणी माता का मंदिर, ये बिल्कुल सही शुरुआत है। उनका जन्म जोधपुर के सुआब गांव में एक चारण परिवार में हुआ था। अच्छा। और वो बीकानेर के राठौड़ राजवंश और चारणों की कुलदेवी हैं। और वहां के चूहों की कहानी तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें काबा कहा जाता है। जी हाँ, काबा। इन चूहों को माता का पुत्र माना जाता है और मंदिर में अगर सफेद काबा दिख जाए तो बहुत शुभ मानते हैं। बहुत ज्यादा शुभ। साथ ही सफेद चील को भी करणी माता का ही रूप मानते हैं। अच्छा। और यहाँ चैत्र और आश्विन नवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। अब जैसलमेर की तरफ चलें। जी। वहां की लोक देवियों की बात करते हैं। जी। जैसलमेर के जो भाटी राजवंश हैं, उनकी कुलदेवी हैं आवड़ माता। आवड़ माता, जिन्हें तेमड़े राय भी कहते हैं। और उनका प्रतीक है सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी। इसी वंश की एक और देवी हैं स्वांग्या माता, जिनका प्रतीक है मुड़ा हुआ भाला। और हिंगलाज माता। हाँ, उनका मुख्य मंदिर तो बलूचिस्तान में है ना? जी, मुख्य मंदिर तो बलूचिस्तान में है, लेकिन जैसलमेर के लोद्रवा में भी उनका मंदिर है और वे भी भाटी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। मतलब एक ही वंश की एक से ज्यादा कुलदेवी भी हो सकती हैं। हाँ, समय और शाखाओं के साथ ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, अब जोधपुर क्षेत्र की बात करते हैं। वहां भी कई महत्वपूर्ण देवियां हैं। जी हाँ, जोधपुर के बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है। वे रामदेव जी की शिष्या थी और सीरमी जाति की कुलदेवी हैं। आई माता, इनके मंदिर के बारे में कुछ बहुत ही अनोखा है, शायद दीपक से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सबसे अनोखी बात यही है कि उनके दीपक की लौ से काजल की जगह केसर टपकता है। केसर, ये तो अविश्वसनीय है। जी। और उनके मंदिर को दरगाह कहते हैं और थान को बडेर। दरगाह। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और जोधपुर के ओसिया में सचियाई माता का भी तो मंदिर है। जी, सचियाई माता वो ओसवाल समाज की कुलदेवी हैं। इस मंदिर को परमार राजकुमार उपल देव ने बनवाया था। ये भी सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा केंद्र है। मेहरानगढ़ किले के अंदर भी तो चामुंडा माता का मंदिर है। हाँ, चामुंडा माता वो जोधपुर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी हैं। आराध्य देवी, कुलदेवी नहीं। जी। और 30 सितंबर 2008 को यहाँ एक बहुत दुखद भगदड़ हुई थी। हाँ, वो हादसा तो बहुत भयानक था। उसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति भी बनाई गई थी। और जोधपुर में एक लटियाल माता भी हैं। जी, फलोदी में लटियाल माता का मंदिर है, जो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं। चलिए अब यहाँ से सीकर चलते हैं। जीण माता के मंदिर। जीण माता, उनका मंदिर रिवासा सीकर में है और वे चौहानों और मीणाओं की कुलदेवी हैं। और उनका लोकगीत कहते हैं सबसे लंबा है। हाँ, सभी लोक देवियों में उनका लोकगीत सबसे लंबा माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के एक सामंत थे हट्टड़, उन्होंने करवाया था। और यहाँ की एक प्रथा भी तो बहुत अलग है। 2.5 प्याले शराब वाली। हाँ, वही। जी, यहाँ देवी को 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। और एक कहानी औरंगजेब से भी जुड़ी है। औरंगजेब? हाँ, कहते हैं कि जब उसकी सेना ने मंदिर तोड़ने की कोशिश की तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया था। बाद में औरंगजेब ने खुद यहाँ छत्र चढ़ाया था। कमाल है। और एक और खास बात, इनके मंदिर का जो दिया जलता है उसके लिए तेल केंद्र सरकार की तरफ से आता है। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। जी। अब जयपुर की देवियों के बारे में बताइए। आमेर में शीला माता का मंदिर है। हाँ, शीला माता, इनकी मूर्ति राजा मानसिंह प्रथम बंगाल के जैसोर से लाए थे और ये कछवाहा वंश की आराध्य देवी हैं। आराध्य देवी, ठीक है। पहले यहाँ नर बलि होती थी, जो बाद में छाग बलि मतलब बकरे की बलि में बदली, और अब तो केवल शाकाहारी भोग ही लगता है। समय के साथ परंपराएं भी बदलती हैं। बिल्कुल। और जमवारामगढ़ में जमवाय माता का मंदिर है, जिसे कछवाहा वंश की संस्थापक दूलेरा ने बनवाया था। वे इस वंश की कुलदेवी हैं। तो शीला माता आराध्य देवी और जमवाय माता कुलदेवी। जी। और सांभर में शाकंभरी माता का मंदिर है,
वो सांभर का चौहानों की कुलदेवी है। शाकंभरी नाम से लगता है शाक सब्जियों से कोई संबंध है। बिल्कुल, मान्यता है कि जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने शाक सब्जियां उत्पन्न की थीं, इसीलिए उनका नाम शाकंभरी पड़ा। अद्भुत। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण देवियों पर नजर डालते हैं, जैसे राजसमंद की घेवर माता। उनकी कहानी तो बहुत ही अलग है। घेवर माता, उनका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर है और वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो बिना पति के सती हुईं। बिना पति के? जी, और कहते हैं कि राजसमंद झील की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। वाह। और उदयपुर के जगत गांव में अंबिका माता का मंदिर? उसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अच्छा, उसकी मूर्ति कला के कारण? हाँ, उसकी अद्भुत मूर्ति कला के कारण। वही नागदा में बाण माता का मंदिर है, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी हैं। चित्तौड़गढ़ में भी तो 2 प्रसिद्ध देवियां हैं, एक बड़ली माता। हाँ, बड़ली माता का मंदिर आकोला में है। यहाँ एक मान्यता है कि बच्चों को उनकी तिवारी से निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है। तिवारी मतलब? खिड़की जैसी जगह होती है मंदिर में। और दूसरी है तुलजा भवानी, जिनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनवीर ने बनवाया था। तुलजा भवानी, ये तो छत्रपति शिवाजी की भी आराध्य देवी थी, है ना? बिल्कुल, ये महाराष्ट्र और राजस्थान के संबंधों को दिखाता है। सही है। अब जरा अलग अलग क्षेत्रों की कुछ और प्रमुख देवियों के बारे में बात करते हैं। करौली की कैला देवी। कैला देवी यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी हैं और इनके भक्त एक खास नृत्य करते हैं, लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य, हाँ। और नागौर में? नागौर में कई हैं। गोठ मांगलोद में दधिमती माता, जो दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं। किन्सरिया में केवाए माता, दहिया राजवंश की। और मेड़ता के पास भवाल में भवाल माता, जिन्हें भी 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। अच्छा, जीन माता की तरह? जी। बांसवाड़ा की? त्रिपुरा सुंदरी। तलवाड़ा में? उन्हें तुरतई माता भी कहते हैं। वे वसुंधरा राजे जी की कुलदेवी हैं। बारा में ब्राह्मणी माता, इनकी पूजा सबसे अलग है। हाँ, सोरसन में। यहाँ देवी की पीठ की पूजा और श्रृंगार होता है और यहाँ गधों का मेला भी लगता है। पीठ की पूजा, ये तो सच में अनोखा है। कोटा की भदाणा माता? वे हाड़ा चौहानों की कुलदेवी हैं और मान्यता है कि वो मूठ यानी जादू टोने से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करती हैं। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा? वहाँ चौथ माता का मंदिर है, जो कंजरों की कुलदेवी हैं और करवा चौथ पर सभी महिलाएं इनकी पूजा करती हैं। हाँ, ये तो पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। अलवर में कौन कौन सी देवियां हैं? अलवर के बहरोड़ में जिलानी माता और राजगढ़ में नारायणी माता, जो नाई समाज की कुलदेवी हैं। और जालौर में सुंधा पर्वत पर? सुंधा माता का मंदिर है, जहां राजस्थान का पहला रोपवे बना। हाँ, पहला रोपवे पाली में? पाली के नाडोल में आशापुरा माता हैं, नाडोल के चौहानों की कुलदेवी। और निमाज में मरकंडी माता। दौसा में आभानेरी की चांद बावड़ी के पास हर्षद माता का मंदिर है। और भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी हैं राजेश्वरी माता। और अंत में झुंझुनू में रानी सती? जी, वो अग्रवाल समाज की कुलदेवी हैं। जयपुर में एक छीक माता का भी छोटा सा मंदिर है और आदिवासियों की कुलदेवी हैं कंठेश्वरी माता। तो ये थी राजस्थान की लोक देवियों से जुड़ी कुछ खास बातें। हर देवी की अपनी एक अलग कहानी, अपना एक अलग महत्व है, जो क्षेत्र की संस्कृति को दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे आस्था और इतिहास एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इन देवियों की कहानियां हमें न केवल धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताती हैं, बल्कि समुदायों के बनने की कहानी भी बताती हैं। हाँ, उनके आपसी संबंधों और उनकी जीवन शैली को भी दर्शाती हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है कि समय के साथ इन स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं का स्वरूप कैसे बदलता है, और आज के इस आधुनिक युग में भी ये देवियां लोगों के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनी हुई हैं। ये सोचने वाली बात है। के ढाका क्लासेस की ओर से आपकी तैयारी और राजस्थान की संस्कृति को जानने की इस यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।